अब हम चले कैलाश की पीठ पर, जहां भगवान शंकर विराजमान है अक्षय वट के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। यहां भी अक्षय वट है और वहां भी भगवान शंकर के कैलाश पर एक वट वृक्ष है। त्रैवेद समीर सुशीतल छाया, त्रैवेद समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बेटप श्रुति गाया, शिव त्रिवेद समीर भोले बाबा कैलाश पर विराजमान है। शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बह रही है। उस बट वृक्ष की बड़ी सघन शीतल छाया है। शिव विश्राम, भगवान शंकर को विश्राम देने वाला वह बट है। अच्छा, शिव जी को बट वृक्ष के नीचे ही विश्राम मिलता है। जब सती जी राम जी की परीक्षा लेने जा रही थी तो राम भोले बाबा ने क्या कहा, तब लग बैठ आहाऊ बट छाई। वहां भी बरगद के नीचे भोले बाबा बैठ गए। शंकर जी प्रायः बरगद के नीचे ही बैठते हैं। क्यों? बरगद का वृक्ष जो है वो विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर विश्वास का स्वरूप है और वो विश्वास के नीचे ही बैठते हैं। माने भैया, भगवान शंकर को प्राप्त करना है तो हृदय में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ भरोसा। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, वेदों के द्वारा जो कहा जाता है वह पावन, वह बट वृक्ष है। एक बार ते ही तारे प्रभु गए ओ, तारो बेला के और अति शोक भयो, तारो बेला के अति शोक। अब भगवान महादेव एक बार उसी बट वृक्ष के नीचे गए और उसकी ओर देख करके मन में बड़े प्रसन्न हुए। अब देखते तो हमेशा ही थे, पर आज उनके मन में एक अलग प्रसन्नता प्रकट हो रही है। और भगवान शंकर ने अपने हाथों अपनी आसन बिछाई। देखो, आजकल हम व्यास लोग चाहते हैं कि हमारे लिए ऊंची व्यास गादी बने और बढ़िया व्यवस्था बने, पर कैलाश के पीठ पे आचार्य जी भोले बाबा कथा कहने बैठ रहे हैं तो कैसे बैठ रहे हैं? अपने हाथों से अपनी आसन बिछा के बैठ रहे हैं। निज कर डार नाग रिपु छाला और बैठे सहजई शंभु कृपाला। व्यास को कैसा होना चाहिए? अब संजीव रामांश व्यास गादी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी यह संकेत है कि बहुत ज्यादा भौतिकता की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये मिले ये मिले। भगवान शंकर जब आसन व्यास गादी पे बैठ रहे हैं तो कैसे? निज कर डार नाग रिपु छाला, बागाम पर अपने हाथों से बिछा के भोले बाबा बैठ गए। कैसे? सहज ही, बड़े सहज होकर बैठ गए। व्यास को सहज होना चाहिए, बहुत बनावटी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेकोरेशन वाला नहीं है। हमने सुना है कई लोग तो मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं। हाँ, देखो, कराओ ना कराओ वो आपकी मर्जी, पर हम इतना कहना चाहते हैं कि भैया, व्यासपीठ का श्रृंगार ब्यूटी पार्लर में नहीं होता। व्यासपीठ का श्रृंगार संत और गुरुजनों के चरणों में बैठ के होता है। आपने कितना गुरुओं का सेवन किया है, कितना पुराणों का शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो आपका श्रृंगार है। कितना आपने माला रगड़ी है, वो आपका श्रृंगार है। खूब माला रगड़िए, खूब वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को पलटिए, वो श्रृंगार है। आपका वस्त्र कैसा है ये देखने दुनिया नहीं आई है, आप क्या ज्ञान उड़ेल रहे हैं वो देखने दुनिया आई है। आप विचार कर, आप लोग बताइए, आप व्यास का कपड़ा देखने गए हैं कि उसका ज्ञान देखने गए हैं? अरे वो कुछ भी पहने,
लेकिन मूल बात है कि वो किन सिद्धांतों की चर्चा कर रहा है, उसके अंदर से क्या ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है। भगवान महादेव बैठे तो कैसे बैठे, सहजई बैठे सहजई शंभु कृपाला। भगवान महादेव बड़े सहज होकर बैठे हुए हैं।